अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 31 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर कायनात बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो ताशा के पास आती है और कहती है कि ये मैंने अपने कोई ड्यूज़ क्लियर करवाने हैं। ताशा वो फाइल देखती है और कहती है कि इस पे तो हादी के सिग्नेचर है, तो अच्छा यही होगा कि तुम उससे ही बात करो। दूसरी तरफ कायनात जब घर आती है तो वो आकर कोमल को समझाती है और कहती है कि अब तुम्हें अपनी तरफ ध्यान देना होगा और जो मैं कहूँगी वही तुम करोगी। इतनी देर में वहाँ पर सिला भी आ जाती है। कायनात सिला को कहती है कि मेरा बैग लेकर आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसकी हालत तो देखो क्या हो रही है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल चलते हैं, अहमद आता है और आकर देखता है दरवाज़ा लॉक है। वो अपनी माँ को कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने अपने कपड़े निकालने थे, एक मीटिंग है। कि इतनी देर में कायनात और कोमल भी आ जाते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि तुम इसे अपने जैसा बना रही हो और क्यों गई थी, मैंने जब मना किया था, और कमरा क्यों लॉक किया। कायनात कहती है कि ये मेरा कमरा है, मैं इसे लॉक करूं या जो कुछ मर्जी करूं, और आज के बाद अगर तुमने कोमल पे हाथ भी उठाया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। इन सब बातों के बाद अहमद का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी माँ को कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ और अब मैं इनको छोड़ ही दूंगा दोनों को। उसकी अम्मी उसे समझाती है और कहती है कि कायनात की तो वैसे भी जॉब जाने वाली है, लेकिन कोमल के पास पैसा है, उसे जाकर मना लो। अपनी माँ की बात मानकर अहमद आ जाता है कोमल के पास और फिर से ड्रामा करने लग जाता है अच्छा बनने का, और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस उन बातों की वजह से ऐसा किया। साथ ही उसे बताता है कि तुम्हारे बैंक में पैसे भी आ गए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये बातें कोमल सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि शायद ये ठीक हो गया है। वो उसे चेक बुक देकर चला जाता है। दूसरी तरफ कोमल उठती है और आकर अहमद की अम्मी को कहती है कि मैं नाश्ता बना देती हूँ। तभी उसकी अम्मी कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। साथ ही वो भी अच्छी बनने के लिए कह देती है कि मैंने अहमद को समझाया और उसे बहुत डांटा है, आज के बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर हादी आता है कायनात के पास और उससे माजरत करता है। साथ ही उसे कहता है कि मैंने बात कर ली है, तुम्हारा चेक भी क्लियर हो जाएगा, और उसकी बेटी के बारे में भी पूछता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी का भी बहुत दुख हुआ है। कायनात कहती है कि हाँ अब वो सब ठीक है। वो उसके बारे में पूछती है, साथ ही उसे बताती है कि कोमल की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल भी थी। थोड़ी देर बाद कायनात जाती है और उसे पता लगता है कि उसका चेक क्लियर नहीं हुआ, तो वो जाकर रिसेप्शन पे कहती है क्या है, तो वो कहते हैं कि आप अपना लेटर खोले। तभी उसे पता लगता है कि उसे निकाल दिया गया जॉब से। वो फ़ौरन ताशा के पास आती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है, मैं यहाँ पर किसी सिफारिश से नहीं लगी बल्कि अपने मेरिट से लगी थी, और मुझे ऐसे कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने किया ही क्या है। ताशा कहती है कि ज़ाहिर बात है तुम हादी के लिए एक मसला बनती जा रही थी, इसीलिए मैं हादी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात तुम समझ सकती हो। दूसरी तरफ अहमद आता है और अपने घर वालों को कहता है कि मैं कोमल को बाहर लेके जा रहा हूँ। हालांकि उसके अब्बू कहते हैं कि घर को किस तरह चलाना है, फिर भी वो कहता है आके बताऊंगा। यहाँ पर रस्ते में भी वो कोमल से कहता है कि अब हम दोनों को ही घर चलाना होगा और हमें ये सब कुछ देखना होगा। तो कोमल कहती है कि जाहिर बात है घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास तो पैसे हैं, लेकिन अब मुझे आप पे एतबार नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपने मेरे साथ किया कि इतनी देर में कुछ गुंडे आते हैं और उनकी गाड़ी रुकवाते हैं और गन पॉइंट पर उनसे गाड़ी लेके चले जाते हैं और अहमद को भी चोट लग जाती है। जैसे वो लोग घर आते हैं तो कोमल बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अहमद को कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और पेन कूलर भी। जैसे ही वो वापस आती है तो अहमद नाटक करने लग जाता है और कोमल के लिए दुआ कर रहा होता है। ये सब देखकर कोमल का दिल पिघल जाता है और उसे लगता है शायद अहमद ठीक हो गया। दूसरी तरफ कायनात जब ये सब चीज़ें देखती है तो वो कोमल को कहती है कि तुम फिर से सुलह कर लिया तुमने अहमद के साथ, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल जाती हो। कोमल कहती है कि वो ज़ाहिरी बात है मेरे शोहर है और मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में अहमद की अम्मी भी आ जाती हैं। वो कहती है कि कोमल बेटा अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि वैसे भी इसकी तो जॉब चली गई है और बेरोज़गार हो गई है। ये बात कायनात को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ जब हादी को पता लगता है कि ताशा ने कायनात को निकाल दिया तो उससे आकर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना कि उसकी अम्मी भी अब नहीं रही और उसकी बच्ची वैसे भी हॉस्पिटल है, वो बीमार होती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। ताशा कहती है कि मुझे एक और सीट मिल रही थी और इससे अच्छी ऑप्शन मिल रही थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया, और वैसे भी वो तुम्हारे लिए मसला बनती जा रही थी, तुम ये बात समझा करो। अहमद की अम्मी परेशान हो जाती है कि अब कायनात को भी जॉब से निकाल दिया है। तभी वो फ़ोन करती हैं हादी की अम्मी को और उसे कहती हैं कि
बात हो रही होती है अरसला से कि हादी ने अच्छा नहीं किया, कायनात को ऐसे बेरोजगार कर दिया, अब हमारा घर कैसे चलेगा, और वैसे भी उसकी छोटी सी बच्ची है। जब ये बातें अरसला और उसकी अम्मी सुनती हैं तो वो हैरान हो जाती है, साथ ही वो उन्हें बताती भी है कि किस तरह उनकी गाड़ी छीन गई। ये बात सुनकर हादी की अम्मी परेशान हो जाती है और कोमल के बारे में पूछती है कि वो तो ठीक है ना, और साथ कहती है हादी आएगा तो हम बात करेंगे। इतनी देर में उसकी अम्मी अरसला कहती है कि तुम हादी को कॉल करो, ये लड़का क्या करता फिर रहा है। वो कॉल करती है तो नहीं उठाता हादी, क्योंकि फ़ोन ताशा के पास होता है। साथ ही वो वॉइस नोट भेज देती है कि जब भी तुम मेरा ये मैसेज देखो तो मुझसे बात करना। ताशा वो मैसेज डिलीट कर देती है। इतनी देर में हादी आकर अपना मोबाइल चेक करने ही लगता है कि ताशा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच का प्रोग्राम कर लिया, तो ऐसे करते हम दोनों चलते हैं। वापसी पर जब वो घर आता है तो अरसला बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस और कॉल किए, तुमने एक का जवाब नहीं दिया। साथ ही ताशा भी आ जाती है और वो उनकी बातें भी सुन लेती है। वो कहती है कि कायनात हमारे लिए एक मसला बनती जा रही थी और आप लोग क्यों उसके बारे में इतना सोच रही है। हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ कि हम कोमल और उसकी फैमिली को पालेंगे। माना मेरी कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी जॉब देती फिरूंगी। प्लीज़ आप ये सब बातों से दूर रहे और हमारी शादी के बारे में सोचिए। अरसला बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ कायनात आती है और अहमद और उसके घर वालों से पूछती है कि अब तुम कैसे हो, मुझे पता लगा कि तुम लोग के साथ रात ये वारदात हो गई है। अहमद कहता है कि हाँ बस मैं ठीक हूँ, और वैसे भी हमें तो याद ही नहीं है मुझे कि किसने किया था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। इतनी देर में कोमल बोल उठती है और कहती है कि शायद मुझे उन लोगों की शक्लें थोड़ी थोड़ी याद है और मैं पहचान भी लूँगी। कायनात कहती है कि फिर तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और FIR भी कटवानी चाहिए ताकि पता तो लगे तुम लोग की गाड़ी किसने ली है। वो ये बातें करके चली जाती है कि इतनी देर में जब अहमद पुलिस स्टेशन जाता है तो कोमल भी उसके साथ जाती है और कहती है कि मुझे भी एक इंसान का चेहरा याद है, लेकिन अहमद उसे रोक देता है और उसे कहता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता पुलिस स्टेशन जाना। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।